अच्छा, आज जो हम लोग डिस्कस करने लगे हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि वो हमारे पास क्या होती है। आज हम लोग डिस्कस करने लगे हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में कि ये हमारे पास क्या होता है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस स्क्वायर रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac बाय हमारे पास आ जाता है 2a। तो ये हमारे पास क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है, जस्ट हमने क्वेश्चन में जो है वैल्यूज पुट करनी होती है इस फार्मूले में, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक फार्मूले का वो हमारे पास सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ये ड्राइव हमारे पास कैसे हुए हैं। तो ये आप लोगों का होम टास्क है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसकी डेरिवेशन कैसे आई है, यानी कि इसको हमने किस तरीके से ड्राइव किया तो हमारे पास ये फार्मूला आया। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं इसका क्वाड्रेटिक फार्मूले का। क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2। अच्छा, एक और बात, एक तो क्वेश्चन आ जाता है कि यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, दूसरी बात ये होती है कि कल हमने फैक्टराइजेशन की बात की थी, अगर कुछ क्वेश्चन हमारे पास जिनकी फैक्टराइजेशन जो होती है वो पॉसिबल नहीं होती, देन उनके ऊपर भी हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब ये देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसकी बनानी है। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस 2 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आए। अब इसमें से हमने a, b और c की वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है। तो इसका हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब b की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, -4 आ जाएगी, एंड c की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये आप लोगों ने हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आप लोगों के पास माइनस का साइन होगा वो आप लोगों ने साथ जो है वो जरूर जो है वो लगाना है। अब अगर यहाँ पे होता -2 तो आपने c की वैल्यू लेनी थी -2। अब जस्ट हमारे पास वैल्यूज निकल आई हैं, ये उसने राइट की हुई है, इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू 2। अब सिर्फ हमने इस फार्मूले में वैल्यूज जो है वो पुट कर देनी है। तो ये मेरे पास माइनस b है तो इसका आ जाएगा -4 b की वैल्यू, प्लस माइनस फिर b स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मेरे पास -4 का स्क्वायर, -4 a की वैल्यू लगाई, फिर हमने b की वैल्यू लगाई, एंड देन 2a की वैल्यू हमने लगा दी। अब सिंपल हमने इसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस के रूट 16 माइनस 8 हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। मजीद जब हम इसको सॉल्व करेंगे 16 माइनस 8 तो हमारे पास 8 आ जाएगा। कल भी हमने एलसीएम की बात की थी, तो स्क्वायर रूट 8 का एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 2, 4 की जब हम मजीद पेयरिंग करेंगे तो हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये चीज जो है रिमेनिंग में बच जाएगी। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज आ जाएगी हमारे पास। इसको अब हम क्या करते हैं, वो क्या कहता है, फैक्टर आउट 2 इन द नोमिनेटर। ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल हमारे पास ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट निकल आया है, किसका, क्वाड्रेटिक, ये जो क्वेश्चन हमने किया है इसका। और जब हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया है, एक सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर है सबको क्वेश्चन? यस मैम। आपको? यस मैम। नेक्स्ट हमारे पास सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब उसमें वो क्या कह रहा है, लास्ट वाला जो हमने था वो रियल नंबर वाला डिस्कस किया था, अब इसमें वो आ जाता है कम्प्लेक्स वाला। कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कौन से होंगे, जिनका आंसर हमारे पास, मैम बाय के फॉर्म, जिनका हमारे पास जो आंसर है या सॉल्यूशन सेट है वो हमारे पास रियल या इमेजिनरी पार्ट में आ जाए, तो वो अब हमने सॉल्व करना है। बाय की फॉर्म में जो लाइक 1/4 ऐसे करके या 2/3।
यानी कि रियल और इमेजिनरी की फॉर्म में हमारे पास जिसका आंसर आ जाए वो हमारे पास कौन से हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 2x² इज इक्वल टू x-4, सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब x को भी हम इधर ले आएंगे और 4 को भी हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे, क्योंकि हमने इसको 0 के इक्वल रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जस्ट अब हमने इसको फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दिया। अब यहाँ से हमने क्या किया है, -31, वही कल वाला लेक्चर के स्क्वायर रूट -1 हमारे पास किसके इक्वल होता है, अयोटा के। यानी कि 31 को हमने मल्टीप्लाई किससे किया है, -1 के साथ। तो हमारे पास जब इसको मजीद हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब ये वाला हमारे पास रियल पार्ट आ जाएगा और ये अयोटा वाला हमारे पास क्या, Imaginary. Imaginary. क्लियर है। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली स्केयरिंग की। अब आगे आ जाता है हमारे पास क्यूब में, कि क्यूब में अगर आ जाए तो उसमें उसको हम किस तरह से उसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन है हमारे पास x³ + 8 इज इक्वल टू 0। जिस तरह हमारे पास फार्मूला होता है ना a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है, सेम इसी तरह हमारे पास अगर मैं इसको मान लूँ ये x की क्यूब है, ये +8 है, तो अब जिस तरह इसका फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला उसने ये लिखा हुआ है x + 2 x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। ये उसने उसकी क्यूबिक को जो है वो मजीद उसने सॉल्व कर लिया है। ये सॉल्व उसने किस तरह किया है, ये जिस तरह हम लोगों ने ये पढ़ा है a + b का, Square. इसका फार्मूला Whole हमारे square. पास बनता है a² + b² + 2ab। A. 2. अब इसका हमारे पास क्या बनेगा, ये आ जाएगा x की क्यूब, ठीक है, वो हमारे पास ऑलरेडी है। अब 8 का हमारे पास क्या बनेगा, 2 × 2 × 2, यानी कि 2 को हमने 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई किया है, ये चीज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब सिंपल हमारे पास फार्मूला ये बन जाएगा x + 2 एंड x² - 2x + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, इस x + 2 को हमने इक्वल टू 0 रख लिया और x² - 2x इसको भी हमने 0 के इक्वल रख लिया। अब यहाँ से तो हमारे पास जो है वो सिंपल x की वैल्यू जो है वो फाइंड हो जाएगी। 2 को हम दूसरी तरफ ले आएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास x इज इक्वल टू -2। अब इस चीज के ऊपर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बनी है इसके ऊपर हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब ये देखो तो आप लोग एक x की वैल्यू ये आ गई है और दूसरे x की वैल्यू आप लोगों के पास ये आ गई है। अब इसमें आप लोगों के पास रियल पार्ट भी आ जाता है और इमेजिनरी पार्ट भी आ जाता है। तो क्यूबिक इक्वेशन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फार्मूले की समझ आ गई कि ये वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास किस तरह इसको हम ड्राइव कर लेंगे। मैम इसके लिए ये नेसेसरी है कंडीशन के इसमें एक इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए और एक नहीं नेसेसरी नहीं है। ये जिस तरह से जिस फॉर्म में आपका आंसर आता है ना वो है। अब देखो ना यहाँ पे ये चीज आ रही थी ना -12, ठीक है, तो उसको अब -12 स्क्वायर रूट -12 इसको तो हम सॉल्व नहीं ना कर सकते। तो इस वजह से हमने इसको क्या किया कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, -1 के साथ। तो फिर जाके वो अयोटा की फॉर्म में बनता है। लाजमी नहीं है कि ये अयोटा में भी आ सकता है, यानी कि इमेजिनरी में भी आ सकता है। ठीक है। यस मैम। मैम अगर ये प्लस के फॉर्म में होता तो फिर अयोटा नहीं आना था। हाँ, वही मैं कह रही हूँ ना कि ये जरूरी नहीं है। ये -12 था, इस वजह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। तो क्योंकि हमें जो है इसको पॉजिटिव फॉर्म में लेके जाना है ना, इस वजह से। ठीक है। यस मैम। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास
यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट के डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, अब डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, ये जो होता है ना हमारे पास ये फार्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला हमारे पास सिर्फ कौन सा होगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला जो पार्ट होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्या होगा, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होगा, ठीक है। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। जब वो बात करेगा कि यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट के आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेंट को जो है वो सॉल्व करना है, इसको फाइंड करना है, तो वो आप लोग किस तरह फाइंड करोगे, सिंपल, आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो फार्मूला हमारे पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखा हुआ है, ये हमारे पास किसका फार्मूला आ जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट का। तो सिंपल हमने यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है 5, b की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 एंड c की वैल्यू मेरे पास आई है -4। अब इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, तो ये मेरे पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है? इसको जस्ट इसी फार्मूले में हम लोग ऐड करेंगे। बस सिर्फ ये फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, सिर्फ हमारे पास ये फार्मूला। अब ये क्वेश्चन नंबर पार्ट बी भी इसका ऐसे ही है और पार्ट सी भी इसका सेम ही है। अब नेक्स्ट जो है आप लोगों ने जो काम करना है वो ये है, सॉल्व ईच इक्वेशन यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। जो क्वाड्रेटिक फार्मूला अभी हमने पढ़ा है उसके ये क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 51 भी हो जाएगा, 52 भी हो जाएगा। अब 53 में हमने क्या करना है कि -7, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनानी है, तो -7 को हम इक्वल के दूसरी तरफ ले आएंगे और इसको हम इक्वल टू 0 रख लेंगे। सेम 54 में भी हम ऐसे ही करेंगे, 55 में भी ऐसे ही करेंगे, 56 में भी ऐसे ही करेंगे, 57, ये सारे जो हैं ऐसे ही होंगे। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 63, इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 में हम लोग क्या करेंगे? मैम इसमें 4x कॉमन होगा? नहीं, देखें कॉमन किस तरह होगा, ब्रैकेट्स में आ रहे हैं ना, तो इट्स मीन कि ये मल्टीप्लिकेशन होगी। मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से होगी, इसको मैं सपोज कर लेती हूँ 4x को a है और ये वाला मेरे पास b है, सेम इसी तरह ये c है और ये d है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई हम किस तरह करते हैं कि फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर फर्स्ट को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, सेकंड को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब जो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे उनको हम कैंसिल कर लेंगे मजीद सॉल्व करने के बाद, तो हमारे पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी देन इसके ऊपर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व, मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉल्व ईच क्यूबिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टरिंग एंड द क्वाड्रेटिक फार्मूला। सेम इसी तरह इनके ऊपर आपने जो है वो ये क्यूबिक इक्वेशन, वो स्क्वायर रूट वाला। हाँ इसके क्यूबिक इक्वेशन है, इसके ऊपर आप लोगों ने जो है इसको सिंपल फॉर्म बना के, तो उसके बाद आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है इसके ऊपर अप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ,
कि इसको हम मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमने मल्टीप्लाई किस तरह करना है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 4x माइनस 1 1 और into x plus 2 x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, equal to 4x. इक्वल टू x। अच्छा, पहले हम सिर्फ मल्टीप्लाई करना देखते हैं ना कि हम इसको मल्टीप्लाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है कि 4x को x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4x आ जाएगा। स्क्वायर अब इसी 4x को, पहले मैंने 4x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसी 4x को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 8x आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने -1 को लेना है। अब मैंने -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ। तो ये क्या टर्म मेरे पास बन जाएगी, -x आ जाएगा। अब सिंपल x हाँ, अब सिर्फ मैंने -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा मेरे -2 -2। सॉल्व कर लेना है। तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर वाली और कोई टर्म नहीं है। अब 8 में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 7x 7x -2। ठीक है, 2 अब ये देखो क्या आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब आप इस पे फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 0 है, तो इसको हम 0 0 के साथ ही लेके चलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास 4x आ जाता है या 4x स्क्वायर आ जाता है या एज अ कांस्टेंट कोई वो 2 यूज कर लेता है या 4 यूज कर लेता है, तो हम इसको इक्वल के इस तरफ ले आएंगे। अब जिस तरह ये आ जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा मेरे पास +7x। ठीक है, तो ये आ जाएगा -4x, क्योंकि इसको मैं इक्वल के दूसरी तरफ ले गई हूँ। तो ये आ जाएगा मेरे पास -2 और अब मैं इसको इक्वल टू 0 कर लूंगी। अब इसको हम जैसा हमने इसको सॉल्व किया था, इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास टर्म बन जाएगी 3x की। 3x ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देन उसके ऊपर इसके जो है उसके ऊपर आप जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है yes ma'am सबको? yes ma'am